मीराबाई का रहस्य। दोस्तों, जब भी बात मीराबाई की आती है तो हमें श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और उनका समर्पण की गाथा स्मरण आती है कि किस प्रकार मीराबाई ने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में बिता दिया और अंत में वो श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। आज के इस वीडियो में हम मीराबाई से जुड़े ऐसे 5 रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। उन रहस्यों को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। मूर्ति का रहस्य। क्या आपको पता है मीराबाई ने अपने संपूर्ण जीवन एक ही मूर्ति की पूजा की और अंत में उसी मूर्ति में वो समा गई। लेकिन वो मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। वो मूर्ति उनको कैसे मिली, इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है, जिसके हिसाब से मीराबाई के पुरोहित को श्री कृष्ण रात में एक स्वप्न दिखाते हैं और उनसे कहते हैं मीरा के घर पे कृष्ण की मूर्ति को लेकर जाने के लिए। श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मीराबाई के पुरोहित उनके घर पे वो मूर्ति लेकर जाते हैं और वो मूर्ति से मीराबाई को बहुत ही ज्यादा जुड़ाव हो जाता है और मीराबाई उस मूर्ति को लेने के लिए बहुत ही अधिक जिद करने लगती है। मीराबाई के जिद के आगे वो पुरोहित हार मान जाता है और वो मूर्ति वो मीराबाई को दे देता है। मीराबाई को सच में हुई कृष्ण के दर्शन। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी मीराबाई श्री कृष्ण को स्मरण करती थी, श्री कृष्ण आ जाते थे और एक बार श्री कृष्ण मीराबाई से कहते हैं कि मीरा, ये तो मेरा लीला रूप है, इस रूप में मैंने लीला किया है। अगर तुमको मेरा वास्तव रूप देखना है तो तुम गुरु के पास जाओ। श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मीरा संत रविदास जी के पास जाती है और संत रविदास जी जब अपना हाथ मीरा के सर पर रखते हैं, मीरा को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उस वक्त मीरा श्री कृष्ण के असली स्वरूप का दर्शन करती है, जो मीरा के अंदर ही बसे होते हैं और इस प्रकार मीराबाई ने श्री कृष्ण का दर्शन किया था। मीराबाई का प्रेम का प्रमाण। दोस्तों, कहा जाता है कि मीराबाई का प्रेम श्री कृष्ण के लिए ऐसा था कि उसका प्रमाण देने के लिए श्री कृष्ण बहुत बार खुद धरती पर आए। उनमें से पहली बार मीराबाई का देवर विक्रमादित्य जब चित्तौड़ का राजा बना तो उसे मीराबाई का भक्ति और प्रेम श्री कृष्ण के प्रति जो था पसंद नहीं आता था और ना ही मीरा का मिलना जुलना बाहरी लोगों से उसको रास आता था। इसीलिए उसने मीरा को बहुत बार मारने की कोशिश की। एक बार उसने फूलों की टोकरी में जहरीला नाग भर के मीरा के पास भेजा और जब मीरा ने उस टोकरी से फूल हटाया तो उसने देखा एक सुंदर श्री कृष्ण की प्रतिमा थी। और दूसरी बार जब मीरा को मारने हेतु उसने जहरीली खीर मीरा के पास भेजी तो मीरा को पता था कि उस खीर में जहर है, लेकिन वो श्री कृष्ण के नाम का था, इसीलिए मीरा उसको छोड़ नहीं सकती और मीरा ने उस जहरीली खीर को ग्रहण किया। उस वक्त भी श्री कृष्ण ने उस जहरीली खीर को अमृत में परिवर्तित किया और इस प्रकार मीरा को बचाने के लिए बार बार श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर आते थे। मीराबाई की सतीत्व की परीक्षा। भक्ति माल के अनुसार एक बार की बात है जब राणा ने मीरा के भांति ही दिखने वाले एक आकर्षक साधु को बुलवाया और उसको मीरा के पास भेजा ताकि वो मीरा का श्री कृष्ण के प्रति सतीत्व भंग कर सके। वो साधु जाकर मीरा से कहता है कि तुम कहती हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उन्हीं गिरधर गोपाल ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारे साथ अंग संग करने के लिए। इस पर मीरा हंसी और वो छैया पर जाकर बैठ गई। उसके बाद मीराबाई साधु से कहती है गोविंद के आज्ञा का पालन किया जाए और जैसे ही साधु मीराबाई के थोड़ा समीप जाता है, शांत बैठे मीराबाई के शरीर से कृष्ण कृष्ण नाम का जाप सुनाई देता है। कृष्ण कृष्ण के नाम का जाप सुनकर
वो साधु भयभीत होकर मीराबाई के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा याचना करने लगता है। मीराबाई उनको क्षमा कर देती है और उसको श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रदान करती है। मीराबाई का पुनर्जन्म। दोस्तों, कहा जाता है कि मीराबाई माधवी नामक एक गोपी की पुनर्जन्म थी। उन्होंने आजीवन श्री कृष्ण को अपना चेहरा नहीं दिखाया और ना ही उन्होंने कभी कृष्ण का चेहरा देखा था, लेकिन एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण को देखा कि वो किस तरह गिरिराज गोवर्धन धारण किए हुए थे। उसी वक्त से मीरा को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और जब मीराबाई दोबारा इस पृथ्वी पर अवतरित होती है, श्री कृष्ण को वो गिरधर कहकर बुलाती है। इसके पीछे का कारण ये था कि मीरा ने पिछले जन्म में श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए ही देखा था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये तो थी मीराबाई के जीवन से जुड़ी वो 5 रहस्यमयी और अनसुनी घटनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।